दोस्तों, आज मैं आपको रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि आप भी हंसने लगेंगे और कहेंगे वाह, रफ़ी साहब भी क्या कमाल का काम करते हैं। रफ़ी साहब ने अपने एक साजिंदे के साथ ऐसा काम किया कि पूछिए मत। उसको इस तरह डराया कि वो भी थर थर कांपने लगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कि रफ़ी साहब ने अपने साजिंदे के साथ क्या किया था। दोस्तों, रफ़ी साहब का एक शो था असम में। उस शो के लिए रफ़ी साहब और अपने साजिंदों के साथ जा रहे थे। अपनी गाड़ियों के काफिले में सभी एक साथ चल रहे थे। वो लोग शो के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्हें रोकने के लिए एक बंगलो अलॉट कराया गया और उनको उसी में ठहराने की व्यवस्था की गई। सभी साजिंदे और रफ़ी साहब उस बंगलो में ठहरने के लिए गए। अच्छा, रफ़ी साहब की एक खास बात थी। उनका कहना था कि जहाँ मैं रुकूंगा मेरे साजिंदे भी वहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में रुकूं और मेरे साजिंदे नॉर्मल रूम में रहें। उनका ऐसा नियम नहीं था और वो हमेशा से ऐसे ही करते आए थे कि जिस रूम में या जिस होटल में रफ़ी साहब रुकते थे उसी में अपने साजिंदों को भी रुकवाते थे। तो उनको एक बंगला दिया गया और बोला गया कि आप लोग सब लोग इसी में एडजस्ट हो जाइए। सभी अपने अपने रूम में अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट होने लगे। जब सब एडजस्ट हो गए तो उनमें से उनके एक साजिंदे थे जो रिदम प्लेयर थे, करीम साहब। वो हमेशा से रफ़ी साहब के साथ ही शो किया करते थे और रफ़ी साहब के बहुत ही पसंदीदा कलाकार थे वो। उनको रूम नहीं मिला। उन्हें एक सामने वाले बंगले में शिफ्ट करने के लिए कहा गया कि आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, करीम साहब जो थे वो थोड़ा डरपोक टाइप के थे। देखने में तो हट्टे कट्टे थे मगर वो अंदर से डरपोक थे और रफ़ी साहब इस बात को जानते थे। रफ़ी साहब को एक मजाक सूझा। उन्होंने करीम साहब से कहा कि अच्छा करीम साहब, आप भूतों के बारे में जानते हैं या उन्हें कभी देखा है? करीम साहब ने कहा नहीं साहब, मैंने तो भूत देखा तो नहीं है मगर सुना जरूर है कि होते हैं भूत और सफेद कपड़ों में होते हैं और रात में वो सफेद कपड़ों में आते हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा तो आपको डर लगता है क्या उनसे? उन्होंने बोला नहीं, डर तो नहीं लगता मगर हाँ, अगर सामने आ जाए तो डर तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। रफ़ी साहब ने कहा अच्छा ठीक है, ओके। फिर रफ़ी साहब ने चुपके से अपने एक और साजिंदे से कहा कि एक काम करो, वो सामने वाले बंगले में जाओ और सफेद चादर लेके जाना और जब मैं कहूँगा तो उस समय आप ये चादर ओढ़ के इधर उधर टहलने लगना छत पे। तो वो साजिंदा गया और जैसा रफ़ी साहब ने कहा था उसने वैसा ही किया और इधर करीम साहब उस बंगले में जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि टेरिस पे, छत पे एक सफेद कपड़े में या सफेद साड़ी में उनको ऐसा लगा कि कोई घूम रहा है। वो फौरन चिल्लाने लगे और इधर वापस उस बंगले में आ गए जहाँ रफ़ी साहब लोग ठहरे हुए थे। तो रफ़ी साहब ने पूछा अरे क्या हुआ करीम साहब, आप वापस कैसे आ गए, क्या हुआ? उन्होंने बोला अरे साहब, वहाँ पे तो भूत है। भूत? उन्होंने कहा भूत है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भूत कैसे हो सकता है वहाँ पे? तो रफ़ी साहब ने कहा अच्छा भूत है, ठीक है, मैं आपके भूत को अभी बुलाता हूँ और आपसे मिलवाता हूँ। तो करीम साहब ने कहा अरे नहीं साहब, वहाँ भूत है, प्लीज आप भी वहाँ मत जाइए, मैंने अभी देखा है उसको वहाँ पर टहलते हुए। फिर रफ़ी साहब ने उस बंदे को बुलाया जिसको रफ़ी साहब ने कहा था कि चादर ओढ़ के तो वहाँ पर टहलना। तो जब उनको उनके सामने पेश किया तो रफ़ी साहब ने कहा ये लीजिए, आपका ये भूत आ गया। तो करीम साहब उसको देखते ही बोले अरे तू वहाँ पे था? उन्होंने बोला हाँ, मैं ही था। तो सभी जितने भी साजिंदे उनके साथ थे, सभी कलाकार, तो सभी सह कलाकार जो रफ़ी साहब के साथ गए हुए थे खूब हंसे। उन लोग को बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा वाह रफ़ी साहब, आप भी ऐसा मजाक कर लेते हैं, हमको नहीं मालूम था। तो ऐसे थे रफ़ी साहब, कभी कभी कुछ ऐसा कारनामा कर देते थे कि लोग हक्का बक्का रह जाते थे। और इस कहानी का जिक्र उषा तिमोथी जी ने किया था जो उनके साथ ग्रुप में गई थी उस शो में। तो दोस्तों, ये थी कहानी रफ़ी साहब की। आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।